भगवान का सूक्ष्म संकेत भी है। आपको क्या चाहिए? जीव जब भगवान के पास जाता है तो भगवान उससे पूछते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं? प्रियम किम करवाणी वाह। अगर गोपियां साधारण स्त्री होती तो वे भगवान से कुछ मांगती, लेकिन वे भगवान से कुछ नहीं मांगती। भगवान से भगवान का प्रेम मांगती। अगर कोई आपसे पूछे कि कन्हैया का स्वरूप क्या है, तो आप क्या बताओगे? कन्हैया का स्वरूप है प्रेम और केवल प्रेम। प्रेम ही जब घनीभूत हो जाता है तो कृष्ण बन जाता है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है कि भक्ति क्या है? बोले सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान में जीव का जब परम प्रेम होता है, इसीलिए भगवान अनिर्वचनीय है, ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है, तो प्रेम भी अनिर्वचनीय है। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये तो जिसे मिलता है वही जानता है। लेकिन गोपियों से भगवान ने एक विलक्षण बात कही, और कोई और इस बात को कहता तो शायद ये बात कम महत्वपूर्ण होती, लेकिन साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि आप अपने घर जाओ। गोपियों ने पूछा, महाराज घर जाकर के क्या करें? बोले अपने पतियों की सेवा करो। पति में परमात्मा की भावना रख करके उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने गोपियों को व्यवहार धर्म का उपदेश दिया। धर्म के दो स्वरूप हैं, एक व्यवहार धर्म है और दूसरा परमार्थ धर्म है। जब तक जीव व्यवहार धर्म का पालन नहीं करता, जब तक लौकिक धर्म का पालन नहीं करता, तब तक उसे परमार्थ धर्म में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम पर आए तो किस लिए आए? वेद की मर्यादा का पालन करने के लिए और धर्म संस्थापनार्थ आए, धर्म की स्थापना करने के लिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, आप अपने घर जाओ और घर जाकर के अपने व्यवहार धर्म का पालन करो। जिस समय राम जी को वनवास मिला तो राम जी ने किशोरी जी से भी यही उपदेश दिया था, आप घर में रहो और घर में रह करके अपने सास ससुर की सेवा करो। लेकिन किशोरी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो क्यों? स्त्री का संबंध उसके पति से होता है, और पति के नाते अन्य सबसे होता है।
उसका सीधा संबंध अपने पति से होता है। ये लोक धर्म है। इसी तरह जीवात्मा का सीधा संबंध परमात्मा से होता है, और फिर परमात्मा के नाते जिस से संबंध हो जाए, परमात्मा के नाते वो भी संबंधी हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानिए राम के नाते। सो यहां इस सत्संग हाल में आपका आपस में जो संबंध है वो किस नाते से है? सरकार के नाते से। और हमारा जो आपसे नाता है ये कौन सा नाता है? इसमें भी सरकार बीच में। आपको मैं बताऊं, कभी कभी केवल एक सप्ताह के कार्यक्रम के बाद लोगों का इतना प्यार हो जाता है कि जब हम वहां से चलने लगते हैं तो लोग रोने लगते हैं। मैं उनसे उस समय भी पूछता हूं कि मेरा और आपका क्या नाता है? 7 दिन पहले आप मुझे जानते नहीं थे। ये कौन सा नाता है? ये सरकार का नाता है। जीव शरीर के नाते को मानता है, सो उसकी अधोगति होती है, वह पाप करता है। मनुष्य जितना पाप करता है अपने लिए नहीं करता। किसके लिए करता है? अपनों के लिए करता है। और शरीर से जब ऊपर उठता है, जिसे भावदृष्टि कहते हैं, तो फिर पाप समाप्त, फिर पाप नहीं होता। दुर्भाग्य यह है कि हमारा संबंध केवल शरीर का संबंध है। संसार में हम शरीर के नाते चलाते हैं, तो सब गड़बड़ होता है। किशोरी जी मन में विचार करती हैं, चलन चाहत बन जीवन नाथू। आवाज कुछ ज्यादा गूंज रही है क्या? आप देख लीजिए थोड़ा सा। चलन चाहत बन जीवन नाथो, और कही सुकृति सन हो ये साथो। राम जी ने किशोरी जी से कहा कि आप अयोध्या में रहो। किशोरी जी मन में विचार करने लगे कि मेरे को क्या करना चाहिए। अयोध्या में रहना चाहिए, इनके साथ वन में जाना चाहिए। सो महापतिव्रता है सीता। और अपने को जब उन्होंने अंदर से तोला तो ये निष्कर्ष पाया कि अयोध्या में रह तो सकती हूं, लेकिन जीवित नहीं रह सकती। लेकिन प्रभु की आज्ञा भी है। सो 2 विकल्प सामने आए। एक विकल्प आया कि शरीर के साथ मैं वन जाऊं या केवल मेरे प्राण ही वन जाएं।
कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जात न जाना। सो राम जी ने किशोरी जी की ओर देखा और देख करके समझ गए कि हठ राखे नहीं राखे ही प्राण। अगर मैंने हठ किया और इस बात को दोहरा दिया, दूसरी बार कह दिया, तो सीता अभी प्राण छोड़ दी। सो प्रभु ने अपनी भाषा को बदला और बदल करके उन्होंने कहा कि आप चलो। कहे वो कृपालु भानुकुल नाथा, कि परिहर सोच चलहु बन साथा। एक ओर व्यवहार धर्म है और दूसरी ओर परमार्थ धर्म है। जो व्यवहार धर्म का पालन करता है उसी को परमार्थ धर्म में प्रवेश का अधिकार मिलता है। जो पुत्र अपनी माता की सेवा नहीं करता और देवी माता के दरबार में जाता है, तो माता उससे कहती हैं कि तू, जिसने तेरे को शरीर दिया और तेरे को जीवन दिया, तेरा तो शरीर ही नहीं रहता अगर माता तेरी सेवा नहीं करती। तो उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो सकता है? तो मेरे पास आने की तेरे को कोई जरूरत नहीं। और जो पिता की सेवा नहीं करता, जगत पिता उस पर कभी कृपा नहीं करता। जो बहू सास की तो सेवा ना करे और मंदिर में जाकर के देवी का पूजन करे, देवी उस पर प्रसन्न नहीं होती। मेरे से तेरा क्या नाता है? जिसने तेरे को पति दिया, अपना पुत्र सौंप दिया तेरे को और घर की संपत्ति सौंप दिया, तो उसकी सेवा नहीं कर पाई तो मेरी सेवा क्या करे? इसलिए जिसका लोक धर्म ठीक होता है वही परलोक में या परमार्थ में प्रवेश का अधिकारी होता है। आप विचार करोगे तो ऐसा लगेगा कि हम परमार्थ में प्रवेश के अभी अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि हमारा लोक धर्म बिगड़ा हुआ है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि जब संसार में आपको स्वर्ग से भी बढ़ करके सुख की अनुभूति होने लगे अपने घर में और अपने परिवार में, तो आप समझो कि अब सब ठीक है। क्योंकि धर्म का परिणाम है सुख। जिसके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा है वो कभी दुखी नहीं रहता। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। राम जी के जीवन में जितनी विपरीत परिस्थितियां थीं, आज तक किसी के जीवन में हुई? सीधे सीधे राज सिंहासन से एक दिन पहले कहा गया था कि आपको अयोध्या के सिंहासन पर बैठना है, और एक दिन बाद कह दिया गया कि आपको वन जाना है। आप जरा विचार करो, कहां तो अयोध्या का वैभव
और कहां वनवास का जीवन। लेकिन राम जी से पूछो और सीता जी से पूछो कि क्या आपको कुछ कष्ट हुआ? बोले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धर्म की उनके जीवन में पूर्ण प्रतिष्ठा है, इसलिए नहीं। सो आप विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान आपसे दूर नहीं जा सकते यदि धर्म की हमारे जीवन में प्रतिष्ठा है। भगवान ने गोपियों को व्यवहार धर्म का उपदेश किया, लेकिन गोपियां व्यवहार धर्म का पूरा पूरा निर्वाह कर चुकी हैं। अब वे परमार्थ धर्म की अधिकारिणी बन चुकी हैं। जो करने के लिए कन्हैया कह रहा है वह सब गोपियां कर चुकी हैं। एक शब्द पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कन्हैया ने कहा कि आप पति में परमात्मा की भावना करके उसकी सेवा करना, पति के पति रूप में सेवा मत करना। पति ही परमात्मा है ऐसा मान करके उसकी सेवा करना। आप कल्पना करो अगर ये भाव स्त्री के मन में आ जाए तो स्वर्ग के देवता भी उस घर में जन्म लेने के लिए हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे कि महाराज स्वर्ग में हमें रहने की जरूरत नहीं है, हमें तो इस परिवार में इस घर में भेज दो। आज भी मैं ऐसे घरों को जानता हूं जहां छोटा भाई बड़े भाई के सामने बोलता नहीं और हर दिन वह अपने बड़े भाई के चरणों को पकड़ करके शाम को बैठ जाता है, थोड़ी सी मेरे को आपकी सेवा कर। ऐसे घर में साक्षात स्वर्ग उतरता है, क्योंकि धर्म का फल है सुख और अधर्म का फल है दुख। इसीलिए भगवान गोपियों को व्यवहार धर्म का उपदेश करते हैं। और राम जी का अवतरण हुआ तो राम जी भी धर्म की संस्थापना के लिए आए, और कृष्ण का अवतरण हुआ तो कृष्ण भी धर्म की संस्थापना के लिए आए। सो भगवान श्री कृष्ण में धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। कन्हैया एक बार भी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। कन्हैया को जो चोर कहते हैं ना, ये तो प्रेम की भाषा में कहते हैं। प्रेम की भाषा बड़ी अटपटी होती। अच्छा, चोरी का अर्थ होता है जो दूसरे की वस्तु को ले। संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो कृष्ण की नहीं है? यशोदा मैया ने कहा तूने मिट्टी खाई, कन्हैया ने कहा नहीं खाई। बोले ये सब झूठ बोल रहे हैं, तू ही हरिश्चंद्र है अकेला। हाँ। कन्हैया ने कहा मां विश्वास नहीं तो समक्षम पश्य में मुखम, हाथ कंगन को आरसी के आप मेरे मुख को देख लो। सो कन्हैया ने मुख खोल दिया। मैया को मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। खाने का अर्थ क्या होता है? बाहर से वस्तु को उठावे और अंदर डाले तभी तो खाया हुआ। तो कन्हैया ने कहा मेरे तो ब्रह्मांड पूरा का पूरा मेरे अंदर, मैं क्या खाऊंगा? यशोदा मैया को भी भगवान ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, और कौशल्या मैया को भी अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा। सो कुछ भी भगवान से वंचित नहीं है। अगर किसी को चीरहरण आदि के प्रसंगों में संशय हो तो उसे विचार करना चाहिए कि क्या जल के अंदर परमात्मा नहीं है? भगवान से क्या छिपा हुआ है? प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोपियों ने कन्हैया से पूछा कि हम किसके पास रहें? शरीर के पति हमारे घर में हैं और
आत्मा के पति हमारे सामने खड़े। सो अगर दोनों में विरोध हो, व्यवहार धर्म में और परमार्थ धर्म में, तो कौन बड़ा है? श्री भरत ने भी जब उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया परमार्थ धर्म का और भगवान से उनका नाता सीधा जुड़ गया, तो व्यवहार धर्म का पालन छोड़ दिया। शास्त्रों को कब तक पढ़ना चाहिए? जब तक भगवान के स्वरूप का बोध न हो जाए। पलाल में वह धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषता। धान का जो पुआल होता है उसमें से आपने धान निकाल लिया, अब भी पुआल की कीमत है क्या? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये लोक धर्म है। माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो और आचार्य को देवता समझो। ऐसा समझ करके व्यवहार करने से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है और शुद्ध होता है और पवित्र होता है। अब अंतःकरण निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया और पवित्र हो गया, अब क्या करें? वस्त्र को साफ किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अब खूब साफ हो गया, अब क्या करें? धोते रहें? और अगर धोते रहे तो क्या होगा? तो कपड़ा ही फट जाएगा। नाव की जरूरत है कब तक? जब तक नदी पार ना हो जाए। लोक धर्म का प्रयोग तब तक है जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। सो ऐसा व्यक्ति भी लोक धर्म का त्याग नहीं करता। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लोक धर्म का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन गोपियों ने भगवान से पूछा कि कन्हैया, शरीर के स्वामी हमारे घर पर हैं और आत्मा के स्वामी हमारे सामने खड़े हुए, तो आप एक बात बताओ, अगर हम अब घर जाएं और घर जाकर के अपने पतियों की सेवा करें तो इससे क्या होगा? कन्हैया ने कहा, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा। बोले, जब अंतःकरण निर्मल होगा तो क्या होगा? तो बोले, मेरे प्रति प्रेम का प्राकट्य होगा, अनुराग का उदय होगा। अब बोले, जब आपके प्रति अनुराग का उदय होगा तब क्या होगा? तो कन्हैया ने कहा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो गोपियों ने कहा, महाराज मिले तो हो, सामने तो खड़े हो। जब भगवान मिल जाएं तो भगवान के मिल जाने के बाद भी क्या जीव को लौट करके घर जाने की जरूरत है? भगवान ने गोपियों को लोक धर्म का उपदेश दिया, सो गोपियों ने भगवान से परमार्थ धर्म की बात की। राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण तुम मेरे साथ मत चलो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या करूं? बोले, गुरु माता पिता सबकी सेवा करो। लक्ष्मण बोल पड़े कि गुरु पितु मातु न जानम काहू, कहम शुभाव नाथ पति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। राम जी ने कहा, ठीक है, जब तय कर लिया है तो चलो।
लेकिन एक काम करो, अपनी माता से जाकर के आज्ञा ले। लक्ष्मण सुमित्रा जी के पास पहुंचे। सुमित्रा जी ने जब सारी बात जानी तो उन्होंने कहा, बेटा पहली परीक्षा में फेल हो गए। जब तुम बोल चुके थे कि गुरु पितु मातु न जानू काऊ, और ये भी तुमने कहा था कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। तो जब प्रभु ने कहा था कि मांगऊ विदा मातु सन जाई, तो तुम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते, अपनी माता सीता से वहीं मांग लेते विदा। मेरे पास आने की क्या जरूरत है? क्योंकि तात तुम्हार मातु वैदेही, वैदेही का पुत्र देही को अपनी माता समझे। और लक्ष्मण, एक प्रश्न तुम और करते अपने भैया से कि सरकार इस जन्म की माता से अपनी विदा मांगूं कि पिछले जन्म की माता से, कि उससे पिछले जन्म की माता से, क्योंकि न मालूम कितने जन्म हो चुके। हर जन्म में एक माता हुई और एक पिता हुआ। पहली परीक्षा में फेल हो गए। लक्ष्मण लोक धर्म की बात करते हैं तो सुमित्रा माता उन्हें परमार्थ धर्म का उपदेश करती है। बेटा, जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। मैं तुम्हारी माता नहीं। लेकिन वही लक्ष्मण जब 14 वर्ष के बाद लौट करके वापस आते हैं तो भेंटे वो तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। लोगों ने कहा, देखो कह रही थी कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, और अब जो है लक्ष्मण को हृदय से लगाए हुए। तो मैया की वो बात सही है कि ये बात सही है? सुमित्रा मैया के हृदय के भाव को कोई नहीं समझ रहा। मां चाहती थी, देखो जीव मात्र के जीवन का प्रयोजन है परमात्मा के चरणों की प्राप्ति। सो माताएं भी यही चाहती हैं, और महाराज दशरथ भी यही चाहते थे। अरे दूसरों की छोड़ो, गुरुदेव वशिष्ठ भी यही चाहते थे। क्या? भगवान के चरणों की प्राप्ति। इसीलिए जब पूरा रामचरित्र हो गया तो अकेले में गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी के चरण पकड़े और राम जी से कहा कि नाथ एक वर मांगूं, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननेहु। अब मैया सुमित्रा चाहती तो हैं भगवान के चरणों को। गोपियां भी अभी भगवान से कहेंगी कि महाराज हमें आपके चरण चाहिए, लेकिन सीधे मिल नहीं सकते, क्योंकि राम जी स्वयं माता के चरण रोज सुबह शाम चरण स्पर्श करते। कभी कभी मैं सोचता हूं, वह परात्पर ब्रह्म तत्व इस धराधाम पर आया तो उसने धर्म की कैसी मर्यादा का पालन किया। राम जी तो जानते ही हैं, ये सारे पात्र जानते हैं कि ये साक्षात भगवान, लेकिन भगवान चरण स्पर्श करते हैं और माताएं चरण इसका स्पर्श करती, आशीर्वाद देती। और हम कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। धर्म को नहीं मानोगे तो धर्म का क्या बिगड़ जाएगा? नुकसान तो हमारा होगा।
मैया चाहती हैं कि भगवान के चरणों की प्राप्ति होवे, लेकिन सीधे तो नहीं हो सकती। 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं, लेकिन जब जब लेटे तो लक्ष्मण जी के लेटने का एक विलक्षण तरीका है। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, तो पौढ़े उर्धर पद जल जाता। भगवान के चरणों को अपने हृदय से लगा करके लक्ष्मण लेट जाता था। देर तक राम जी के चरणों की सेवा करता था। बार बार जब राम जी आदेश देते थे तो लक्ष्मण राम जी के चरणों को अपने हृदय से लगाकर। अब ये वही लक्ष्मण आज माता के सामने आया है, तब माता को लक्ष्मण का हृदय दिखाई देता है, जिस हृदय से भगवान के चरण 14 वर्ष तक लगे रहे। सुभेंट्यो तनय सुमित्रा, मैया ने लक्ष्मण को कस करके अपने हृदय से लगा, और माता को वही सुख मिला जो प्रभु के चरण स्पर्श से भक्त को मिलता है। राम चरण रति जानी, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को परमार्थ धर्म का उपदेश दिया था। गोपियों के मन में भोग की कामना तो है ही नहीं, उनके मन में मोक्ष की भी कामना नहीं। तो गोपियां भगवान से कुछ नहीं मांगती। जो भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, ऐसे भक्त का भगवान कभी त्याग नहीं करता। गोपियों ने भगवान से पूछा, महाराज किसके पास रहना चाहिए? जो शरीर के पति हैं उनके पास रहना चाहिए, या जो आत्मा का पति है उसके पास रहना चाहिए? कन्हैया ने कहा, ये मैं कुछ नहीं जानता, आप तो अपने घर जाओ। गोपियां कहती हैं, कन्हैया पति के पास तो वह स्त्री जाएगी जिसके मन में विकार और वासना होगी। सो विकार और वासना शेष रहने पर ही पति के पास जाना ठीक है। हम तो निर्विकारी हैं, सो आपके पास आइए। कन्हैया ने कहा, इसमें क्या प्रमाण है? गोपियां कहती हैं, इसमें आप ही प्रमाण, क्योंकि हमारे अंदर क्या है इसे आपसे ज्यादा और कौन जानता है। को देवा यो मना साक्षी, अंदर की बात कौन जानता है? बोले अंदर की बात भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। गोपियों से भगवान कहते हैं, आप अपने घर जाओ। सो गोपियों ने कहा, प्रभु एक प्रार्थना है आपसे और एक निवेदन है। कन्हैया ने कहा, क्या? गोपियों ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री थी और उसके पति ने बाहर जाने का निश्चय किया, तो उसने कहा कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। पति ने कहा, जब तक मैं बाहर हूं तब तक तुम मेरा जो चित्र है उसका पूजन करना और उसी का दर्शन करना। अब वो 2 वर्ष 3 वर्ष जितने समय तक बाहर रहना था बाहर रहा, और उसके चित्र का पूजन वो स्त्री करती रही। अब लौट करके आया और उसने बाहर से दरवाजा खटकाया। उस समय वो स्त्री अपने पति के चित्र को सामने रख करके उसी का दर्शन कर रही थी, उसी का पूजन कर रही थी। अब उसे क्या करना चाहिए? जाकर के दरवाजा खोल करके अपने जो वास्तविक पति है उसका स्वागत करना चाहिए या चित्र का ही पूजन करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? जब असली आ गया
तो चित्र तो नकली है, अब नकली का पूजन करने की क्या जरूरत है। गोपियों ने कहा बस प्रभु हमें हमारा उत्तर मिल गया। बोले हमारे असली पति तो आप हो, जो जगत पति है वही हम सबका पति। क्योंकि पति शब्द का अर्थ होता है पाति रक्षति इति पति। पति कौन है? जो रक्षा करे। किससे रक्षा करे? जो भय से रक्षा करे। किस भय से रक्षा करे? तो बोले संसार में सबसे बड़ा भय है भवसागर में डूब जाने का। कहीं हम इस भवसागर में डूब न जाएं, यह सबसे बड़ा भय है। सुपति शब्द का अर्थ होता है जो भव भय से उबार लेवे। संसार में खोजो ऐसा कौन है? जो संसार के पति हैं ये तो भवसागर में डुबाने वाले, विषय सागर में डुबाने वाले। लेकिन ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं गीता में स्वयं कहते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। ये जो मृत्यु रूपी संसार सागर है, ये जो भव सागर है, इस भव सागर से पार करने वाला, इस भव सागर से हाथ पकड़ करके उठा लेने वाला कौन है? केवल कृष्ण। सरकार को छोड़ करके संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं है जो हमारे आपके अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। एक बार भगवान को सच्चे मन से प्रणाम करो। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं कन्हैया एक दृष्टि डाल करके चले था। एक मुसलमान कन्या थी, उसने कभी कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। वो कभी मंदिर गई नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार उसने एक ब्राह्मण बालिका से पूछा, तू बड़ी सुंदर थाल सजा करके आरती का जाती है, पूजा का थाल सजाती है, ये लेकर के कहाँ जाती? बोली मैं कन्हैया के पास जाती हूँ। क्या करती है वहां जाकर के? मैं उनकी पूजा करती हूँ और क्या करती हूँ। ये सरकार की कृपा है, किसी पर भी हो सकती है। उसने पूछा मैं चल सकती हूं तेरे साथ में? उसने कहा क्यों नहीं चल सकती, उनका दरबार तो सबके लिए खुला रहता है, तो तेरे को कोई मना थोड़ी कर देगा। उसने कहा तू उनका पूजन करना, मैं केवल देखूंगी। मेरे मन में इच्छा है तेरा कन्हैया कैसा है, एक बार मेरे को दर्शन हो जा। उसका नाम था देवी ताज। सो उस ब्राह्मण बालिका के साथ वो गई। उस बालिका ने कन्हैया का पूजन किया। वो केवल दरवाजे पर खड़ी खड़ी एक टक देखती रही। कन्हैया को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखा। सो सरकार की न मालूम कैसी कृपा हुई, उसका मन उसका अपना नहीं रहा और उसने निश्चय किया कि बस आज से मैं भी इन्हीं का पूजन करूंगी। उसने स्वयं लिखा। देवी ताज मुसलमान है, लेकिन मुसलमान होते हुए भी एक बार उसने कन्हैया का दर्शन किया। किस भाव से दर्शन किया और सरकार की कैसी दृष्टि पड़ी उसके ऊपर। उसने अपना मनोभाव सुनाते हुए लिखा है
कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। वो कहती है कि मैं तो बिना मोल के ही कन्हैया के हाथों बिक गई, और मैं जानती हूं कि मेरे वर्ग के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसकी मुझे अब चिंता नहीं। आज से मैंने निश्चय किया है कि देव पूजा ठानी ओ नमाज हो भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। सांवला सलोना सरताज सिर कुल्लेदार, सांवला सलोना सरताज सिर कुल्लेदार, रे तेरे नेह दाग में निदाग ही दहूंगी मैं। ओ नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हाँ तो मुगलानी पे हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। सो देवी ताज ने निश्चय किया, आज से लिखूंगी तो कन्हैया के लिए लिखूंगी, और पूजन करूंगी तो कृष्ण का करूंगी, और संसार में मेरे को किसी से कोई लेना देना। एक विधर्मी बालिका जब कन्हैया का दर्शन करती है, उसकी ऐसी हालत हो जाती। हमारा जन्म हिंदू वंश में हुआ, सो कृष्ण पर पहला अधिकार हमारा बनता है। गोपियों ने भी, अभी आगे चल करके गोपियां कहेंगी, कन्हैया तू तो है तो सबका, लेकिन हम ब्रजवासिनी हैं, सो पहला अधिकार हमारा बनता है, तू हमारे ऊपर कृपा कर। आप प्रभु से कह सकते हैं सरकार आप सबके, लेकिन पहले मेरे, क्योंकि मेरा आप पर पहला अधिकार बनता है। भगवान गोपियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए और उनके अंदर के प्रेम को जागृत करने के लिए गोपियों से ऐसी कठोर भाषा बोलते। राम जी ने भरत जी के प्रेम को प्रकट करने के लिए भरत को साथ में नहीं लिया। लक्ष्मण साथ में जा सकते तो क्या भरत साथ में नहीं जा सकते? बोले नहीं, ये तो अयोध्या में रह करके ही वियोग की अग्नि में जलेगा तो ही संसार का कल्याण हो। संसार के लोगों को भयउ न भुवन भरत संभाई, ये शिक्षा कैसे मिलेगी? अगर भरत को मैं अपने साथ में वन ले गया तो गृहस्थ में रह करके भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है, इसका उपदेश कौन करेगा? इसलिए सरकार ने भरत जी को अपने साथ में नहीं लिया। उन्होंने कहा भरत तुम्हें बहुत बड़ा काम करना, संसार के अधिकांश लोग गृहस्थ हैं, सो गृहस्थ को संसार में रह करके कैसा जीवन जीना है ये लोग तुमसे सीखेंगे। गोपियों से अभी भी प्रभु कहते हैं वापस लौट जाओ, लेकिन गोपियों का प्रेम तो परमात्मा से लग गया है, उनका मन भी कृष्ण में है और उनकी बुद्धि भी कृष्ण में है। और जब भगवान से प्रेम लग जाता है तो प्रेम लगो परमेश्वर सो
प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब छूट गयो सब ही घरवारा, ज्यों उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर सम्हारा। सांस वो सांस उठे सब रोम, बहे दृगनीर अखंडित धारा, असुंदर कौन करे नवधा विधि, छाकि पर्यो रस पी मतवारा। कन्हैया का गोपियों से अतिशय प्रेम है और गोपियों का भी भगवान श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम है। फिर भी उस प्रेम की स्थिति क्या है इसे जानने के लिए कृष्ण बार बार गोपियों से कहती हैं, कुछ भी हो लेकिन आप तो घर वापस जाओ। गोपियों ने कहा ठीक है सरकार, जब आपका आदेश है तो हम घर चली जाएंगे। एक काम करो, क्या? बोले हमारा मन हमें वापस कर दो। देखो, जो मन भगवान के पास अपना कोई मन होता नहीं, क्योंकि भगवान का मन राधा रानी जी चुरा लेती। जो कन्हैया का मन है वो राधिका जी के पास है, उनके अपने पास नहीं। और राम जी का मन कहाँ रहता था ये तो पता ही नहीं चलता कि राम जी का मन तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। अगर सीता जी को संदेश देने के लिए हनुमान जी को न भेजते तब पता ही नहीं चलता कि सरकार का मन कहाँ रहता है। हनुमान जी से के माध्यम से राम जी ने संदेश भिजवाया। बोले तत्तो प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा। कभी कभार नहीं, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रसयित नहीं माई। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, अमगन प्रेम तन शुद्ध नहीं। कितना सुख मिला होगा किशोरी जी को ये सुन करके। सीता शरीर तो मेरा यहां है लेकिन मन तो सदैव तेरे पास रहता है। एक पतिव्रता स्त्री को संसार में और क्या चाहिए? अगर भगवान भी उसके सामने आकर के कहें मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कहेगी ठीक है आपकी बड़ी कृपा। भक्त पुंडरीक के पास विट्ठल जी पधारे। उस समय पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। बाहर से दरवाजा खटखटाया। सरकार ने कहा पुंडरीक ये नहीं कहते कि मैं तुझे दर्शन देने आया हूं, कहते मैं तेरा दर्शन करने आया। सो दरवाजा खोल। पुंडरीक ने कहा सरकार आप आए, आपकी बड़ी कृपा, मेरे पास समय नहीं, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। सो जब माता पिता की सेवा हो जाएगी तब मैं आपकी सेवा करूं। माता पिता को स्नान कराया, भोजन कराया, उन्हें विश्राम दिया। अब पुंडरीक प्रभु की सेवा में उपस्थित हो। सो लोक धर्म का जो पालन करता है पूरी तरह से, परमात्मा के मन में भी इच्छा होती है कि ऐसे भाग्यशाली जीवों के पास मैं जाऊं।
जीव का मन कन्हैया जब लेता है तो ले करके अपने पास नहीं रखते, वे राधा रानी को दे देते। तो भगवान ने कहा आपका मन तो मेरे पास नहीं है, और जो वस्तु मेरे पास नहीं है वो मैं आपको लौटा नहीं सकता। गोपियों ने कहा महाराज क्या बिना मन के हम अपने घर जा सकते हैं? आपका मन अगर यहां रह जाए अपना घर ढूंढ नहीं सकते, और दूसरा बता भी दे तो आप विश्वास नहीं करोगे कि ये मेरा ही घर है, क्योंकि घर की पहचान तो मन से ही होती है। सारे के सारे जो पूर्व संस्कार हैं वे तो मन ही में रखे हुए। सो गोपियों ने कहा कि महाराज आप हमें हमारा मन वापस कर दीजिए। कन्हैया ने कहा नहीं वापस कर सकता। तो गोपियों ने कहा बस एक प्रश्न का उत्तर और चाहती हैं आपसे। भगवान निरुत्तर हो गए गोपियों से। एक प्रश्न का उत्तर और चाहती हैं। हम तो अपने घर में थी, घर का काम कर रही थी और सब ठीक चल रहा था। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु, हमारा चित्त हमारा मन घर के कामों में ठीक से लगा हुआ था। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करौ अपि गृह्य कृत्ये, और हमारे हाथ भी घर का काम कर रहे थे। अब जब से कन्हैया तुमने हमारे मन को चुराया और मन को अपना बना लिया, अब पादौ पदम न चलता तो पाद मूलात्, अब हमारे पैरों ने हमारा कहना बंद कर दिया। देखो इंद्रियां हैं 5, ज्ञानेंद्रियां हैं 5 और मन है 1। आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन। आत्मा का मन से संयोग होता है, मन का इंद्रिय से संयोग होता है और इंद्रिय का विषय से संयोग होता है, तब ज्ञान होता है। आत्मा का मन से संयोग ना हो तो मन जड़ है, उसमें चेतना नहीं आ सकती, सो वो काम नहीं कर सकता। मन का इंद्रिय से संयोग ना हो तो इंद्रिय अपना काम नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है आप अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं और आपके सामने से खूब परिचित व्यक्ति निकल गए, और किसी ने बाद में पूछा कि क्या अमुक व्यक्ति यहां से निकले? आपने कहा हमने ध्यान नहीं दिया। क्या मतलब, आंख बंद किए थे क्या? उस समय मन किसी दूसरी इंद्रिय के साथ अथवा बिना इंद्रिय के कहीं चला गया था। नेत्रों का संपर्क हुआ उस व्यक्ति से, ज्ञान नहीं हुआ। मन का इंद्रिय से संबंध हो और फिर इंद्रिय का विषय से संबंध हो। मान लीजिए मन का नेत्रेंद्रिय से संबंध हो और फिर नेत्रेंद्रिय का सामने वाले व्यक्ति से संबंध हो, तब ज्ञान होता है। अब बीच में मन है तो एक, वो हट गया, कोई ज्ञान नहीं। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण 5 ज्ञानेंद्रियां और शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय, एक भी विषय का ज्ञान नहीं होगा। गोपियों ने कहा कन्हैया जब तुमने अब हमारे मन को ले लिया, अब हम क्या करें, कहां जाएं? पादौ पदम न चलता तव पाद मूलात् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। अब हम ब्रज में जाएं तो कैसे जाएं?
और जाएं भी तो क्या करें वहां जाकर के? आप कहते हो पतियों की सेवा करो, बिना मन के पतियों की सेवा हो सकती है? तो गोपियों ने कहा, कन्हैया तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब हम केवल तेरे और तेरे चरणों में रहने के लायक हैं और किसी लायक नहीं। और यही सच भी है, जीव जब भगवान की शरण में चला जाता है संसार के काम का नहीं रहता। कई बार लोग कहते हैं मैं संसार को छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। अरे हमने कहा तुम क्या छोड़ दोगे, संसार वाले तुम्ही को छोड़ देंगे, संसार के लायक ही नहीं बचोगे। जब सच्चा प्रेम प्रभु से हो जाएगा तो गोपियों ने कहा हमारा मन हमें वापस दो, हम चले। कन्हैया ने कहा नहीं दे सकता। सो भगवान निरुत्तर हो गए, और जब निरुत्तर हो गए तो उन्होंने गोपियों से पूछा बताओ क्या करें। भगवान भक्त से पूछते हैं आप बताओ मैं क्या करूं। और जब तक व्यक्ति भक्त नहीं है तब तक वो भगवान से कहता है महाराज ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो, भगवान सुनते ही नहीं। गोपियां भगवान से कहती हैं सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेणो, सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण, हासावलोक कलगीतजहृच्छयाग्निं, सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण। बहुत प्यारी बात गोपियों ने कही। उन्होंने कहा कन्हैया हमारे अंग अंग में जलन हो रही है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह न कहे कि मेरे हृदय में आग लगी हुई है। हर व्यक्ति का हृदय जल रहा है, उसमें शांति नहीं है, सुख नहीं। वो तो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, सो उसे जीवित किए हुए। वह चेतन कितना शक्तिशाली होगा जो अंदर बैठा हुआ है, सारी विषम परिस्थितियों में भी वो सुख दे रहा है। सुसिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण। गोपियां कहती हैं कन्हैया आप हमें अपने अधरामृत का दान करो। धरा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। सो धरायाः अमृतम धरामृतम, जो पृथ्वी का अमृत है या स्वर्गलोक का अमृत है उसे कहते हैं धरामृत या दिव्य अमृत। इसमें ज्यादा दम नहीं है। जब सुखदेव जी कथा कहने आए को आरंभ किए तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा महाराज आप इन्हें अमृत पिला दीजिए और हमें कथामृत पिला दीजिए। कई तरह का अमृत है। इस संसार में भी लोग कहते हैं अमृत है नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी कह चुके हैं सुनिए सुधा देखिए। हाँ, अमृत इस संसार में केवल सुनने के लिए है। हाँ, देखना हो तो विश्व देख लो, हर दुकान पे मिल जाएगा। स्वर्ग का जो अमृत है वह भी जीव को अमर नहीं करता। अभी आवाज ठीक नहीं हुई, थोड़ा सा ठीक करो यार। स्वर्ग का जो अमृत है वह अमृत भी मनुष्य को सदा सदा के लिए अमर नहीं करता। एक कथामृत होता है, इसे ज्ञानामृत भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, जो कथामृत है वह ज्ञानामृत भी कह सकते हैं उसे आप।
लेकिन यह जो भगवान श्री कृष्ण के अधरों का अमृत है, यह तो इस सबसे उच्च कोटि का अमृत। क्योंकि एक तो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है और सत चित और आनंद के घनीभूत रूप या प्रेम के घनीभूत रूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण के अधरों में जो अमृत होगा वो कैसा होगा। हमारे जैसे संसारी व्यक्ति तो उसकी कल्पना भी नहीं कर। लेकिन गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, सिंचांगन स्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरच्छयाग्निम। कन्हैया अपनी मधुर मधुर मुस्कान के द्वारा और तिरछी चितवन के द्वारा हमारे हृदय में जो अग्नि व्याप्त है, उस अग्नि को शांत कर। कन्हैया ने कहा, अगर ऐसा न करूं तो? गोपियों ने कहा, अब प्रभु आप हमारे सामने खड़े हो, सो एक बात साफ सुन लीजिए, अगर आपने ऐसा न किया तो हम यहीं प्राण दे देंगे। नो चेत वयम विरह जाग्न्युपयुक्त देहा। नोचेत माने यदि आपने ऐसा न किया तो हम आपकी वियोग अग्नि में अपने शरीर को जला दें। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था, जो सीता अयोध्या में रहने को तैयार नहीं थी और ये कह रही थी कि तन प्राण की केवल प्राणा, मेरे प्राण नहीं बचेंगे, वही सीता लंका में कैसे रह रही है। हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया था, महाराज विरह अग्नि तन तूल समीरा। आपका जो वियोग की अग्नि है, ये बड़ी भीषण है और शरीर तो रुई की तरह है, इसे जलने में कितनी देर लगेगी। विरह अग्नि तन तूल समीरा, सांस जरे छन माही शरीरा। और ऊपर से हवा चल रही हो तो अग्नि और भड़कती है। और प्रभु आपके वियोग में सीता जी की जो लंबी लंबी सांसें निकलती हैं, वो अनुकूल वायु का बहना है। लेकिन नयन स्रवही जलन जहित लागी। शरीर जल जाएगा और प्राण नष्ट हो जाएंगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? नेत्रों का। प्रभु का दर्शन नहीं होगा। सो उस अवस्था में जब वियोग बढ़ता है, नेत्रों से आंसुओं की धारा गिरती। नयन स्रवही जल निज हेत लागी। और वो जल कहां गिरता है? वो हृदय में गिरता है। जहां आग लगी हुई है उसी को बुझाता है। सो जरय न पावो देह विरहागी। और सीता के अति विपत्ति विशाला। हनुमान जी ने कहा, महाराज इतना तो मैंने आपको बता दिया, अब इसके आगे मत सुनना, क्योंकि बिनहि कहे भल दीन दयाला। राम जी ने कहा, क्यों? इसके आगे क्यों ना पूछे? हनुमान जी ने कहा, अगर मैंने वास्तु स्थिति का वर्णन कर दिया तो संसार के लोगों को आप पे भरोसा उठ जाए। जो भगवान
अपनी प्रियतमा भगवती सीता को सुख नहीं दे पाए, वे हमें क्या सुख देंगे। अब भी नहीं कहे भल दीन दयाला, लेकिन प्रभु के वियोग में भक्त को जो सुख मिलता है, संयोग अवस्था में देखिए, भगवान का जो संसार में वियोग शब्द का अर्थ अलग है और भगवान के संदर्भ में वियोग शब्द का अर्थ अलग है। संसार में वियोग का अर्थ होता है अलग हो जाना, और भगवान के संदर्भ में वियोग का अर्थ होता है विशिष्टो योगा वियोगा, एक विशेष प्रकार का योग, विशेष प्रकार का संबंध, जहां शरीर तो अलग रहता है, मन सदा साथ रहता है। सो भगवान से वियोग कभी होता नहीं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोपियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तूने हमें दिया ही क्या। ये प्रेमी की भाषा है। सो प्रेमी अपने प्रियतम से कुछ भी कह सकता है, लड़ सकता है और झगड़ सकता है। हाँ, मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। अमृतसर में जैसे स्वर्ण मंदिर है, वैसे ही एक दुर्ग्याना तीर्थ है हिंदुओं का, ठीक उसी के जैसा बनाया है लक्ष्मी नारायण मंदिर। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का चातुर्मास से चल रहा था। जिस समय वे विश्राम कर रहे थे, एक माता उनके पास पहुंची, जाते ही रोने लगी। स्वामी जी चुपचाप बैठे रहे। उनका जब रोना थोड़ा शांत हुआ तो पूछा, माता जी क्या हुआ। बोले महाराज हमारे पतिदेव हैं, वो आते हैं तो कभी कभी वो मारपीट करते हैं घर में। फिर रोने लगे। रोते रोते जब चुप हुई तो महाराज जी ने धीरे से पूछा, ये कभी प्यार भी करते हैं। अब खूब रो चुकी थी। बोली हाँ महाराज, सो झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, बच्चों को हमें खूब प्यार। स्वामी जी ने कहा कि जब प्यार करना हो तो आपसे करें, और लड़ना झगड़ना हो तो पड़ोसी के पास जाए। ये तो कोई बात ना हुई। भक्त भगवान से प्यार करता है तो भगवान से झगड़ा भी खूब करता है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि काम क्रोधातिकम अपि तस्मिन्नेव करणीयम्। जितने भाव हैं सब भगवान के साथ जोड़ दो। सो गोपियां भगवान से कहती हैं, कन्हैया तूने हमें दिया ही क्या है। जिस पर तुम हो रीझते, जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर। रोना धोना बिलखना यादों की जागीर। बोले भक्त को इतना ही तो देते हो, और आप क्या देते। लेकिन मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूं कि भगवान के वियोग में जो रुदन है, उस रुदन से सरकार का साक्षात्कार होता है। भगवान आकर के हृदय में विराजमान हो जाते। सो जैसे प्रभु हैं, वे प्रेम स्वरूप हैं और वे आनंद रूप हैं। सो हृदय में केवल प्रेम बचता है और आनंद बचता है, बकाया सब वृत्तियां लीन हो जाती। जब गोपियों ने ऐसा कहा तो सरकार निरुत्तर हो गई
और निरुत्तर होकर के उन्होंने गोपियों से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। गोपियों ने कहा, महाराज, जो दिव्याति दिव्य, चिन्मय, आनंदमय आपका अपना स्वरूप है, उस स्वरूप का हमें दर्शन कर। अब तो भगवान अकारण करुण और करुणा वरुणालय हैं, सो भगवान के मन में भी ऐसी परम प्रेम रूपा गोपियों को देख करके इच्छा हुई कि मैं इनके साथ रास करूं। उस समय भगवान ने दिव्य चिन्मयी सृष्टि की। आज यमुना मैया के किनारे यमुना जी में कमलों का प्रभूत संभार एकत्रित है, सो कमलों का पराग बिछ गया है। पीतवर्णी कमलों का पराग यमुना जी के किनारे, यमुना के पुलिन पर यत्र तत्र सर्वत्र बिछा हुआ है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं और भगवान ने एक दिव्य आनंदमयी सृष्टि उत्पन्न की। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? अरे भगवती सीता जहां अवतार लेती हैं जनकपुरी में, जब राम जी के विवाह का अवसर आया और सारे देवता लोग जनकपुर में गए, तो ब्रह्मा जी जनकपुर को देखा तो देखते ही रह गए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मेरी तो बनाई कोई वस्तु यहां पे नहीं है। बेधे भयो आचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समुझाए देव सब। उसी समय शंकर जी ने ब्रह्मा जी को सुनाते हुए देवताओं से कहा कि जनियाचरज भुलाहु, हृदय विचारहु, धीर धर सिय रघुवीर विवाह। शंकर जी ने कहा, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ये ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है। तो बोले धैर्य धारण करके थोड़ा विचार करो कि विवाह किसका हो रहा है। मानो शंकर जी ने संकेत किया कि ब्रह्मा जी, अभी तो तुम्हारे माता पिता का ब्याह हो रहा है, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, तुम्हारी सृष्टि कहां से होगी। जब सीताराम जी का विवाह होगा तब संसार की सृष्टि होगी, तब ब्रह्मा जी होवेंगे, तब ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे। सुहृदय विचारहु, धीर धर सिय रघुवीर विवाह। यहां भी विचार कीजिए। सरकार ने महारास के लिए जो दिव्य वातावरण तैयार किया, वहां पर सरकार रास कर रहे हैं। सो ऐसो रास रचो वृंदावन, हुए रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन,
है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। राधा मोहन दे गल बहिया, राधा मोहन दे गल बहिया, राधा मोहन दे गल बहिया। नाचे दोनों ताता थैया, नाचे दोनों ताता थैया, नाचे दोनों ताता थैया, नाचे दोनों ताता थैया। हिल मिल के सब सखियां नाचे, हिल के सब सखियां नाचे, हिल मिल के सब सखियां नाचे, हिल मिल के सब सखियां नाचे। गाँव में मंगल चार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हर वृंदावन की भूमि प्यारी, वृंदावन की भूमि प्यारी, वृंदावन की भूमि प्यारी, वृंदावन की भूमि प्यारी। रास रचा रहे कृष्ण मुरारी, रास रचा रहे कृष्ण मुरारी, रास रचा रहे कृष्ण मुरारी, रास रचा रहे कृष्ण मुरारी। मधुर मधुर बंसी ध्वनि बाजे, मधुर मधुर बंसी धुन बाजे, मधुर मधुर बंसी ध्वनि बाजे, मधुर मधुर बंसी धुन बाजे। सातों सुर झंकार की ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। रास रचो है ब्रज में भारी, रास रचो है ब्रज में भारी, रास रचो है ब्रज में भारी, रास रचो है ब्रज में भारी। गोपी बन नाचे त्रिपुरारी, गोपी बन नाचे त्रिपुरारी, गोपी बन नाचे त्रिपुरारी, गोपी बन नाचे त्रिपुरारी। तब से वृंदावन में हुए गयो, तब से वृंदावन में गयो, तब से वृंदावन में हुए गयो, तब से वृंदावन में गयो। गोपेश्वर अवतार की ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार।
जय। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवीस्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः, शैल्यावलोक हसितै व्रज सुंदरीणाम्, उत्तम भयं रतिपतिम। परम पूज्य परम श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव से कहा कि तुम इस क्षेत्र में मत आना। ये जो रासलीला का क्षेत्र है ये केवल आनंद का क्षेत्र है, प्रेम का क्षेत्र है। सो उत्तम भयन रतिपतिम, कामदेव को ऊपर ही रोक दिया। यह जो मेरा क्षेत्र है वृंदावन का, यहां भूल के प्रवेश मत कर जाना। कामदेव ने कहा सरकार अगर मैंने प्रवेश किया तो बोले शंकर जी ने तो जलाया और जला के फिर तुम्हें स्थापित कर दिया। आपकी जले तो जले, फिर दोबारा आने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो कामदेव ने पूछा ऐसा क्यों? बोले गोपियों के साथ शंकर जी भी नाच रहे हैं। कामदेव ने पूछा ऐसा क्यों? बोले केवल गोपियां होती और मैं होता, मैं तो क्षमा कर देता। शंकर जी भी नाच रहे हैं। इस आनंद में शिवजी समाधि के आनंद को तो छोड़ सकते एक क्षण के लिए, रास के आनंद को नहीं छोड़। अगर आप शंकर भगवान का पूजन करो और शंकर जी से कुछ न मांगो, उनसे ये कहो कि महाराज आपको जो अच्छा लगे सो आप हमें दे दें, तो शंकर जी कहेंगे तो मैं आपको रासलीला का दर्शन कराता हूं। सो उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार, भगवान ने रमण किया। उस समय कामदेव को वहीं ऊपर रोक दिया। बोले इस क्षेत्र में प्रवेश मत करना। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, भगवान श्री कृष्ण ने, मुरली मनोहर ने, श्याम सुंदर ने अपनी दोनों भुजाओं को फैला करके गोपियों के साथ परिरंभण किया। नीवीस्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः, श्लोक की भाषा तो लौकिक है क्योंकि समाधि भाषा का प्रयोग किया गया। नीवीस्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः। सो इस श्लोक की क्या कृष्ण लीला की दो विशेषताएं विद्वानों को आनंद देती है। जो राम जी की विशेषता है वही भगवान की कथा की विशेषता है, क्योंकि जो राम हैं वही भगवान की, जो कृष्ण है वही भगवान की कथा है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जाने लगे साकेत धाम को, उद्धव जी ने कहा महाराज मेरे को भी साथ में ले चलो। भैया ने कहा उद्धव तुम साथ में आए नहीं सो साथ में जा नहीं सकते। उद्धव जी ने कहा महाराज मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो भगवान ने कहा मैं जा कहां रहा हूं, केवल लोगों को दिखा रहा हूं।
मैं तो यहीं रहूंगा। उद्धव जी ने कहा कहां? बोले कथा के रूप। सो भगवान कथा के रूप में, श्रीमद् भागवत कथा के रूप में, राम कथा के रूप में यही हैं, कहीं भी गए नहीं। श्रीमद् भागवत की भाषा समाधि भाषा है। तो समाधि भाषा का अर्थ होता है एक साथ अनेक अर्थ देने वाली। जैसे राम जी हैं तो एक, कितने रूप में दिखाई देते हैं? जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखहि रूप। शूरवीर हैं, उन्हें भगवान वीर दिखाई देते हैं। योगियों को योग के तत्व के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान को जब स्त्रियां देखती हैं तो जन सोहत श्रृंगार धर मूर्ति परम। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि राम जी से कहते हैं कि राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, और जस का छिए तस चाहिए नाचा। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, और जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। जो जड़ हैं वो मोहित होंगे और जो विद्वान हैं वो सुखी होंगे। सो इस रासलीला का दर्शन जिसने किया, जैसे भगवान एक रूप नहीं है, वैसे ही रासलीला का जो आनंद गोपियों को मिला, उस आनंद को पाने का तो बस एक ही उपाय है, सरकार से प्रार्थना करें। जब खाली हो अपने संसार के काम करके, तो सरकार से प्रार्थना करें। सरकार ने गोपियों को अतिशय आनंद दिया और गोपियों के साथ रमण किया, क्योंकि गोपियों के मन में सांसारिक विषय वासना बिल्कुल नहीं है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज इस कथा का वर्णन करते हुए भाव समाधि में लीन हो गए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की वृत्ति तदा काराकारित रहती थी, वो ब्रह्मा काराकारित रहती थी। एक क्षण के लिए भी उनकी चित्तवृत्ति संसार में रमण नहीं करती। सो जिसकी वृत्ति संसार में रमण नहीं करती, जिसका अंतःकरण नितांत निर्मल है, शुद्ध है और पवित्र है, ऐसे जैसे निर्मल दर्पण पर आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है और दर्पण गंदा हो गए तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। सो निर्मल अंतःकरण में ही इस लीला का प्राकट्य होता।
सावधान हो जाइए। पहला प्रश्न है, अपने पास आई हुई गोपियों को भगवान ने सबसे पहला संबोधन क्या दिया? सबसे पहला संबोधन बताइए। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। क्या दिया? श्री कृष्ण ने सखियों से कहा कि अपने अपने घर जाइए रात्रि का समय। संबोधन शब्द पर ध्यान दीजिए। एक संबोधन दिया भगवान ने गोपियों को, वो कौन सा है? हमें क्यों बता रहे हैं? उन्हें बताओ।